Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. I am Wahib Anwar and we are back with another exciting episode of iVentures. Right now we are living in an age of technology और टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हर बंदे की लाइफ में और जितना भी बिजनेस है वह टेक्नोलॉजी की मदद से ई कॉमर्स पे शिफ्ट होता जा रहा है. सो बहुत सारे स्टोर्स हैं जो दिन ब दिन हम देख रहे हैं बढ़ते हुए और बहुत सारे लोग हैं जो बिज़नेस को शिफ्ट कर रहे हैं अपने टेक्नोलॉजी की मदद से ई कॉमर्स की तरफ. तो हमारा आज का जो एपिसोड है वो टोटली इसी पे बेस करता है, ई कॉमर्स पे, और फोकस्ड ज़्यादा करता है दराज पे, क्योंकि दराज वो एक प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में हम सब जानते हैं और आप में से हर किसी ने कभी ना कभी दराज पे से कोई ना कोई प्रोडक्ट बाय की होगी. सो इसलिए हम आज दराज को फोकस कर रहे हैं और दराज पे हमें क्यों आना चाहिए, इस सारे डिस्कशन के लिए हमारे पास हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं, हामिद साहब. और हामिद साहब जो हैं वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को काउंसलिंग भी दे रहे हैं इस स्पेसिफिक एरिया में कि दराज के ऊपर किस तरह से स्टोर इस्टेब्लिश किया जा सकता है, और वो ख़ुद भी अपना एक स्टोर दराज के ऊपर रन कर रहे हैं और अच्छे से उसे इस्टेब्लिश कर चुके हैं. सो हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. जो पहला क्वेश्चन हर किसी के जहन में आ रहा है, वाई दराज. जब हम ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं तो हमारे पास बहुत सारे दूसरे प्लेटफॉर्म्स भी हैं. सो वाई वी हैव टू चूज़ दराज. जी हामिद साहब. थैंक यू सो मच मोहिब, आपने मुझे मौका दिया इसके ऊपर बोलने का. और मैं स्टार्ट करूंगा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने का कि दराज का बैकग्राउंड क्या है. बेसिकली इट वाज अ वेंचर जो कि इस्टेब्लिश किया रॉकेट इंटरनेट ने, जो कि एक जर्मन बेस्ड वेंचर था, और उन्होंने पाकिस्तान में एक पहला फैशन बेस्ड ई कॉमर्स स्टोर बिल्ड किया. 2016 में इसका कोलैबोरेशन हो गया Qemu.pk से, एंड इन 2018 जो वर्ल्ड बिगेस्ट रिटेल जाइंट है चाइना का, दैट इज़ अलीबाबा ग्रुप, उसने दराज को एक्वायर किया और पाकिस्तान के अंदर अपनी टेक्नोलॉजीज़ और अपनी लर्निंग को शेयर करते हुए बड़े ज़बरदस्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सोल्यूशन लेके आए, जो कि ई रिटेलिंग के अंदर दराज की शेप में हमें आज नज़र आता है. और हम दराज की तरफ ही क्यों जा रहे हैं? इन पाकिस्तान इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है. और अगर हम कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लें दराज से रेलेवेंट, तो मैं आपको ये शेयर करूंगा. अकॉर्डिंग टू द दराज लास्ट रिपोर्ट 25,000 प्लस ऑर्डर्स पर डे है, जो कि पाकिस्तान में किसी और भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है. सही. और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि दराज ने अभी तक 100 प्लस कैटेगरीज जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दी हैं कि टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स होंगे, जिसके अंदर मोर देन 10 मिलियन प्रोडक्ट असॉर्टमेंट अवेलेबल हैं. तो अंडर वन प्लेटफॉर्म इतना बड़ा प्रोडक्ट असॉर्टमेंट किसी के पास भी नहीं है. ठीक. एक और फैक्ट जो दराज को डिस्टिंग्विश करता है बाकी प्लेटफॉर्म से, कि यहाँ पे जो एवरेज बास्केट साइज़ है, यानी कि जितने लोग ऑर्डर्स करते हैं और जितनी अमाउंट के ऑर्डर्स यहाँ पे आते हैं उस पर डिवाइड किया जाए अगर नंबर ऑफ ऑर्डर्स को, तो दैट अकाउंट्स फॉर 10,500, विच इज़ अ वेरी इंप्रेसिव फिगर इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, के यहाँ पे लोगों का परचेज़ ऑर्डर ख़ास तौर पे जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर इतना अच्छा स्टैब्लिश हो रहा है. वाकई काफ़ी बड़ी अमाउंट बन जाती है अगर हम बात करें 10,500 एवरेज साइज. एवरेज साइज अब देखें, एक बंदा अगर कोई एलईडी खरीद रहा है 80,000 की, और अगर एक कोई जो है कोई डेकोरेशन पीस की खरीद रहा है 500 रुपीज़ का, तो एट द एंड ऑफ द डे जब हम एवरेज निकाल लेते हैं तो स्टिल इट्स अ वेरी लुक्रेटिव फिगर के 10,500 का बास्केट साइज जो है वो हमें देखने को मिलता है. और एक और चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो कि किसी भी पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म ने अभी तक अचीव नहीं की, दैट इज़ के स्टैंड अलोन ऑन गूगल प्ले स्टोर दराज ऐप के 1 करोड़ से ज़्यादा डाउनलोड्स हैं. ठीक है, अभी हम इसके अंदर एप्पल ऐप स्टोर को नहीं, अभी प्ले स्टोर के फिगर्स की बात करें, तो अगर एक ऐसी ऐप जो कि 1 करोड़ से ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे आप ये देखेंगे कितनी ट्रैफिक जो है वो दराज के प्लेटफॉर्म पे फॉल इन करती है एवरी डे. सो ये कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं जो कि हमें इन्फ्लुएंस करते हैं, जो हमें मोटिवेट करते हैं दैट वी शुड कंसिडर दराज एज अ नेक्स्ट बिग थिंग इन द ई कॉमर्स इंडस्ट्री इन पाकिस्तान. सो यानी कि कंपैरेटिवली राइट नाउ हमारे पास दराज सबसे अच्छा ऑप्शन है. जी, फिलहाल सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है दैट इज़ दराज. तो इस पे दूसरा क्वेश्चन ये है मेरा कि वो कौन से ऐसे की फीचर्स हैं जो दराज ऑफर कर रहा है. अगर हम दराज पे आते हैं तो वो ऐसे कौन सी फैसिलिटीज़ हमें मिलने वाली हैं दराज की तरफ से जिससे हमें फ़ायदा होगा. बहुत सारे फीचर्स हैं. अगर मैं कुछ यहाँ पे मेंशन करूँ तो सबसे पहली बात यह है कि एक बड़ा ही सिक्योर और सेफ प्लेटफॉर्म है, नॉट ओनली फॉर द कस्टमर्स जो दराज पे आके परचेजेस कर रहे हैं, बट फॉर द सेलर एंड एज वेल. और इनके जो सबसे कह लें कि पॉजिटिव चीज़ है वो ये है कि दराज खुद आपको एजुकेट करता है और स्टेप बाय स्टेप लेके चलता है कि आपके कहीं पे अगर कोई ग्लिचेस आ रहे हैं टेक्निकल, या अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि मेरा प्रोडक्ट क्यों नहीं सेल हो रहा, तो दराज आपको उसके ऊपर एक
ओरिएंटेशन भी देता है, उनके एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिनको आप ईमेल करते हैं तो विद इन 1 डे 24 आवर्स के अंदर वो आपको रिस्पॉन्ड बैक करते हैं। इसके अलावा जो कुछ सेलिएंट फीचर्स हैं उसके अंदर ये है कि पेमेंट प्लान्स बड़े अच्छे हैं कि अगर आप सेल करते हैं तो विद इन 15 डेज़ के ऑर्डर जो हैं वो आपको उससे नेक्स्ट 10 डेज़ के अंदर आपके पास उसकी पेमेंट्स आ जाती हैं, जो कि पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा इशू रहा है कि लोग कहते हैं कि हमने इन्वेस्ट कर दिया, बिजनेस है, क्रेडिट टर्म्स हैं, तो दराज ऐसा नहीं करता। दराज अपने पास आपकी पेमेंट्स रखता नहीं है फॉर अ लॉन्गर पीरियड, ठीक है। 7 डेज़ का वो कंज्यूमर को विंडो देता है कि वो रिटर्न या अपने कोई डैमेजेस क्लेम करने तो वो क्लेम कर लें, और 10 डेज़ के अंदर वो अपने सेलर्स को जो है वो पे बैक करता है, उनके अकाउंट्स के अंदर पेमेंट्स जो हैं वो जो है ना वो सेंड इन कर देता है, ताकि उनके जो लोग हैं उनको कॉन्फिडेंस रहे कि हम दराज पे अगर काम कर रहे हैं तो ये हमें चीज़ें लगती हैं। एक और एक्साइटिंग फीचर ये है कि दराज इनिशियली रिलाई कर रहा था थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक प्रोवाइडर्स पे, जिस तरह से पाकिस्तान में TCS है और मुलर एंड फिलिप्स है, MNP आ गया है, और जो बहुत सारे जो है कोरियर सर्विसेज हैं। बट नाउ एज ऑफ टू डेट दराज एक्सप्रेस के नाम से इन्होंने अपनी एक लॉजिस्टिक कंपनी जो है वो ओपन की हुई है, जिसके अंदर मोर देन 1500 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑल अक्रॉस दी पाकिस्तान जो है वो दराज को और इनके सेलर्स को एज वेल एज कस्टमर्स को उनके पैकेजेस उनके डोर स्टेप पे डिलीवर कर रहे हैं। ये कुछ मतलब ऐसे फीचर्स हैं जो कि किसी और प्लेटफॉर्म के पास अवेलेबल नहीं है, कि उनकी अपनी एक जो है वो लॉजिस्टिक फर्म हो जो कि केयर भी करे और ऑन टाइम डिलीवरीज़ को लेके जाए, ताकि कस्टमर्स की जो रिव्यूज़ हैं वो बेहतर बन सकें, और ऑब्वियसली उन कस्टमर रिव्यूज़ का रिफ्लेक्शन जो है वो आपके सेलर्स की रेटिंग के ऊपर आएगा और उनको एक अच्छा मौका मिलेगा और अच्छे रिव्यूज़ गेन कर सकेंगे। सही। सो जो कोर्सेज़ की आप बात कर रहे हैं कि दराज ऑफ़र करता है, इन कोर्सेज़ तक एक्सेस कैसे होगी, यानी कि एज अ कंज्यूमर या बायर क्या मैं उन कोर्स को एक्सेस कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। एज अ कंज्यूमर तो आप नहीं कर सकेंगे, क्योंकि कंज्यूमर का मेरे फंक्शन जो है मेरे लिए वो यही है कि वो साइन इन करेगा, एक अकाउंट अपना इस्टेब्लिश करेगा एंड ही इज़ ओके टू बाय एनीथिंग ऑन दराज। ठीक है, तो उसको ज़रूरत नहीं है। उसकी ओरिएंटेशन के लिए ज़रूर गाइडलाइंस हैं, और जो ऐप्स हैं या जो वेबसाइट हैं वो बहुत यूज़र फ्रेंडली हैं, आपको हर स्टेप के ऊपर उसके अंदर जो है वो गाइडेंस मिल रही होती है, राइट। लेकिन जो सेलर है यहाँ पे बहुत ओरिएंटेशन इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे उसको ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बहुत सारे लोग इसीलिए ही जो है अपने बिजनेस को ऑनलाइन शिफ्ट नहीं कर पा रहे, बिकॉज देयर इज़ नोबडी टू टेल देम। ठीक है, और दराज ने इस चीज़ का सलूशन भी प्रोवाइड किया है कि दराज यूनिवर्सिटी के नाम से उन्होंने जो है, अगर आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं, ठीक है, तो दराज यूनिवर्सिटी का टैब आपके सेलर डैशबोर्ड के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, आपने द मोमेंट यू स्टार्ट साइन अप एज अ सेलर, तो आपको एक सेलर डैशबोर्ड पे एक्सेस मिलती है, और वहाँ पे एक टैब है, ठीक है, ऑन द लेफ्ट पैनल दराज यूनिवर्सिटी के नाम से। तो वहाँ पे वो पहला कोर्स जो उनका है कि डूइंग बिजनेस ऑन दराज, वहाँ से ओरिएंटेशन स्टार्ट कर देते हैं। और लोग इस तरह कंफ्यूज होते हैं कि बहुत सारी वीडियोस जो सब्सीक्वेंट है उन पे लॉक्स लगे हुए हैं। वो बेसिकली लॉक्स ऐसा नहीं कि एक्सेस नहीं है, वो लॉक्स ओपन होते रहते हैं। जिस तरह से आपने पिछली वीडियो देखी तो वो ओपन हो जाएगी। इसके लिए कोई फॉर्मल प्रोसीजर रिक्वायर्ड नहीं है कि आप उनको कोई डॉक्यूमेंट्स भेजें। जस्ट अपने ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर से आप एक सेलर अकाउंट स्टैब्लिश करें तो आप दराज यूनिवर्सिटी के कोर्सेज़ के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और वहाँ से आप सीखते हैं। अभी मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो ऑफ़र कर रहे हैं प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग ऑफ़र कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर आप थोड़ा अच्छा समझ बूझ रखते हैं और थोड़े इंटरेस्टेड ज़्यादा हैं तो दराज यूनिवर्सिटी के कोर्सेज़ इतने फ्रेंडली हैं कि आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपको एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है कि आप दराज पे एज अ सेलर अपनी बेस बिल्ड करने के लिए, अपना बिजनेस बिल्ड करने के लिए, अपने स्टोर इस्टेब्लिश करने के लिए किसी थर्ड सोर्स के ऊपर रिलाय करें। सही जी व्यूवर्स, एक और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन हमें पता लगी है कि दराज के कोर्स आपको बाहर से करने की ज़रूरत नहीं है। दराज इटसेल्फ आपको ये कोचिंग प्रोवाइड करता है। और अब टाइम हुआ एक ब्रेक का, आपसे मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region.
क्या आप जानना चाहते हैं कि ISP में क्या चल रहा है? हम आपको बताएंगे कि ISPNs अपना हफ्ता कैसे गुजारते हैं। इंफरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एकेडमिक्स की दुनिया से गर्मा गर्म खबरें, वीकली एक्टिविटीज, इवेंट्स डिपार्टमेंटल न्यूज, और खेलों के मैदान से। वीकली न्यूज के साथ मैं अरसलान जावेद और मैं सिद्रा जमील कादरी, हम लेकर आ रहे हैं The Friday Bulletin. So stay connected to our social media platforms. For YouTube, subscribe to Institute of Southern Punjab Multan. For Facebook, official page of Institute of Southern Punjab Multan. सो वेलकम बैक। हम अपनी डिस्कशन को जारी करते हैं। अब हम मज़ीद जानना चाहेंगे कि दराज काम कैसे करता है। हामिद साहब हमें अब ये बताएं कि हाउ डज दराज वर्क। मोहिब साहब, इसके अंदर बेसिकली दो वेज़ हैं दराज पे काम करने के। दो मॉडल्स हैं जिनको दराज आपके लिए अवेलेबल करता है। एक तो ये है कि एज अ सेलर आप फुलफिलमेंट खुद करते हैं, जिसको हम कहते हैं फुलफिलमेंट बाय सेलर, और जो दूसरा मॉड है वो है फुलफिलमेंट बाय दराज। और हम लोग ज़्यादा एज अ कोच हम यही लोगों को ओरिएंटेशन देते हैं कि दे शुड गो विद फुलफिलमेंट बाय दराज। उसके बहुत सारे जो हैं फीचर्ड हैं, बेनिफिट्स हैं जिसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं, और आपका अपना हैसल जो है वो बेसिकली ट्रांसमिट हो जाता है दराज को। ठीक है, अब मैं पहले मॉडल की तरफ बात करता हूँ। फुलफिलमेंट बाय सेलर क्या है कि आप एज अ सेलर रजिस्टर हो जाते हैं दराज पे, लेकिन आपका जो मेयर बेनिफिट दराज से आप लेते हैं वो ट्रैफिक का और ऑर्डर्स का है। एज सुन एज यू रिसीव एन ऑर्डर फ्रॉम द कस्टमर, ठीक है, वो आपको डैशबोर्ड पे रिसीव हो जाएगा दराज के एंड से। एक कस्टमर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव उस ऑर्डर को कंफर्म करेगा और आपको बता देगा कि ये ऑर्डर मैंने दराज के प्लेटफॉर्म के थ्रू विन किया है, और अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उस जो ऑर्डर आपको मिला है उन चीज़ों को पैक करेंगे, रैप करेंगे और उसको शिप करेंगे, ठीक है, कस्टमर के गिवन एड्रेस की तरफ, और आप खुद ही पेमेंट कलेक्ट कर रहे होंगे। दराज का इसके अंदर कोई भी अमल दखल नहीं होगा। आप खुद से अपना एक पार्टनर जो है कोरियर सर्विस के साथ अकाउंट लोगे और फिर आप जो है ना वो अपनी पेमेंट्स रिसीव करोगे, और दराज उसके ऊपर आपको ऑर्डर लेने के ऊपर कुछ चार्जेस आपको जो है उसके ऊपर कट ऑफ करेगा। और जो दूसरा मॉडल है जो कि बहुत आसान भी है और जो बहुत इंटरेस्टिंग भी है और जिसकी तरफ हम लोग ज़्यादा बच्चों को कोच करते हैं कि वो उस मॉडल की तरफ जाएं, दैट इज़ फुलफिलमेंट बाय दराज। ठीक है, इसके अंदर दराज आपके साथ एज अ पार्टनर काम कर रहा होता है, और बहुत सारी सर्विसेज हैं जो आपको अपनी जो है ना वो कह लें कि पेन्स जो हैं वो दराज को देनी पड़ती हैं। और दराज का क्योंकि एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, एक एस्टेब्लिश्ड टीम है जो हर कह लें कि कंज्यूमर टच पॉइंट के अंदर आपको फ़ायदा दे रही होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप फुलफिलमेंट बाय दराज के मॉड पे काम करते हैं तो इसके अंदर एज सुन एज अ कस्टमर गिव्स एन ऑर्डर आपके डैशबोर्ड पर रिसीव होता है, तो आपको जिम्मेदारी ये होती है कि जब आप अपना स्टोर स्टैब्लिश करते हो तो आप अपनी इन्वेंट्री जो है वो दराज के डेजिग्नेटेड वेयर हाउस के अंदर पहुंचा देते हो। आप बता देते हो कि मेरी इस इन्वेंट्री को, फॉर एग्जांपल इट इज़ अ कप, तो इसको किस तरह की पैकेजिंग लगानी है, बबल रैप लगाना है, इसको फ्लायर के अंदर पैक करना है, इसका छोटा कार्टन आप जो है वो ख़रीद लोगे दराज से, जो कि दराज के ऊपर अवेलेबल है। पैकेजिंग मटेरियल जो है वो दराज के ऊपर ही अवेलेबल है, आपको किसी थर्ड सोर्स से जाके वो परचेज नहीं करना। जबकि पहले केस के अंदर वो आपको खुद अरेंज करना होता है। ठीक है, बहुत अच्छे बड़े अच्छे रेट्स के ऊपर, क्योंकि वो एक बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं तो आपको रेट्स बड़े इकोनॉमीज ऑफ स्केल के अचीव हो जाते हैं। तो वो खुद ही आपकी प्रोडक्ट को रैप करेगा, पैक करेगा और अपने डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स पे जो वेयर हाउसेज हैं वहाँ से वो जल्दी शिप कर सकता है। अगर आप एज अ सेलर ये खुद करेंगे तो प्रॉबेबली आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा उस चीज़ को रैप करने में, पैक करने में और कस्टमर तक डिस्पैच करने में। तो इसलिए हम कहते हैं कि आप दराज मॉल के ऊपर, दराज के डेजिग्नेटेड इन्वेंट्री हाउसेस के अंदर अपने जो स्टॉक्स हैं उनको पहुंचा दें। नाउ इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द दराज कि वो ऑर्डर जैसे ही आपके पास आता है उसके ऊपर प्रोसेसिंग फ़ौरन से शुरू कर देता है। इस सारे प्रोसेस के अंदर जो बेसिकली कस्टमर को फ़ायदा है वो ये है कि लीड टाइम आपका जो पहले
मॉडल के अंदर था वो बड़ा मिनिमाइज हो जाता है सही। कि दराज को इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा वेरीफाई करने का, ठीक है, आपसे पूछना नहीं पड़ेगा, आपको बहुत सारा पेपर वर्क करना पड़ता है, बहुत सारे प्रिंट आउट्स निकालने पड़ते हैं अपने लिए भी, दराज के लिए भी और कंज्यूमर के लिए भी। पहले मॉडल के अंदर जब आप फुलफिलमेंट बाय दराज करते हैं तो ये पेपर वर्क आपका ख़त्म हो जाता है, आपके लीड टाइम ख़त्म हो जाते हैं, आपकी जो इन्वेंट्री एक्विजिशन टाइम है वो ख़त्म हो जाता है, और फिर पेमेंट की जिम्मेदारी भी दराज के ही जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो अगर कैश ऑन डिलीवरी है, ठीक है, या डिजिटल पेमेंट्स के ऊपर आ रहे हैं तो आपके पास एज अ इंडिविजुअल सेलर या इंडिविजुअल बिजनेसमैन आपके पास वो पेमेंट सॉल्यूशंस नहीं है कि पेपॉल के अकाउंट्स हों या आप बैंकिंग के साथ जाके स्टक करें अपने हॉर्न्स और फिर कोई अच्छे पैकेजेस लें। तो ये सारी चीज़ें दराज के पास ऑलरेडी हैं, तो हम उससे क्यों ना फ़ायदा उठाएं। तो आपके पेमेंट सॉल्यूशंस भी, आपकी फास्ट डिलीवरीज भी, और आपकी कह लें कि कंज्यूमर की जो बेहतर रिस्पॉन्सेज हैं वो फुलफिलमेंट बाय दराज के थ्रू आप ज़्यादा बेहतर स्कोर्स अचीव कर सकते हैं। और एट द एंड ऑफ द डे ये आपके रेटिंग और स्कोर्स होते हैं जो आपकी प्रोडक्ट को प्रोडक्ट लिस्टिंग के अंदर बहुत ज़्यादा ऊपर दिखाते हैं। मतलब कंज्यूमर अगर कुछ सर्च करता है तो आपकी प्रोडक्ट जो है वो हाई अर्न पे आती है और पहले पेजेस के ऊपर फॉल कर रही होती है। राइट नो हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से डेवलप हो चुकी है कि दराज क्या है, दराज कैसे काम करता है। अब हम आते हैं मेन क्वेश्चन की तरफ कि अगर मुझे सेलर बनना है तो मैं दराज के ऊपर अपना स्टोर कैसे इस्टेब्लिश करूँगा। बड़ी सिंपल सी चीज़ है ये मोहिब। इसके अंदर अगर मैं जेनेरिकली बात करूँ तो 4 मेजर स्टेप्स हैं ओवरऑल दराज के जो बिजनेस मॉडल है। नंबर 1 दैट यू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड, ठीक है। नंबर 2 यू इनलिस्ट योर प्रोडक्ट्स, नंबर 3 यू फुलफिल द ऑर्डर, जो कि आप फुलफिलमेंट बाय दराज करें तो बहुत आसान है। एंड नंबर 3 इज़ यू गेट योर पेमेंट्स, ठीक है। अगर आप पहले मॉड पे हो, खुद से मैनेज कर रहे हो, तो आपको पेमेंट्स खुद रिसीव होंगी और आप दराज को कट आउट दोगे। और अगर आप सेकंड मॉडल फुलफिलमेंट बाय दराज पे हो तो दराज आपको 15 डेज़ जो पहले वीक के हैं, दराज के 2 पेमेंट साइकिल हैं, तो अगर एक मंथ को हम 2 हाफ्स में डिवाइड करें तो पहले 15 दिन के जो ऑर्डर्स हैं उनकी पेमेंट बाय 20th ऑफ दैट मंथ आपको आ जाती है, ठीक हो गया, विच इज़ वेरी फास्ट, ठीक है। और जो दूसरे मतलब हाफ ऑफ द मंथ में आते हैं 15 to 30th, उसके आपको नेक्स्ट मंथ की 10th तक आपको पेमेंट्स जो हैं वो रिसीव हो जाती हैं, ठीक हो गया। तो ये बेसिकली 2 चीज़ें आपको ज़हन में रखनी होती हैं कि पेमेंट्स, ठीक है। तो इन शॉर्ट अगर मैं रिवाइज कर दूं इन स्टेप्स को, नंबर 1 यू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड, नंबर 2 कि आप अपनी प्रोडक्ट को एनलिस्ट करते हो, नंबर 3 दैट यू फुलफिल द ऑर्डर जो कि हम दराज से करवा रहे हैं, नंबर 4 यू गेट द पेमेंट्स, ठीक है, आइदर बाय योरसेल्फ और बाय द दराज, ठीक है, फाइनेंस टीम। ये 4 स्टेप्स हैं। और अब मैं आपके जो प्रिसाइज क्वेश्चन है कि हम स्टार्ट ऑफ कहाँ से करें, तो इसके अंदर मैंने आपको पहले भी बताया कि कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप वहाँ कर सकते हो। रिक्वायरमेंट बहुत सिंपल है। दराज की जो सबसे अच्छी बात है कि वो कोई फ़ीस नहीं लेता आपसे रजिस्टर होने की, ठीक है। अगर आप देखें कहीं पे भी कोई काम करने जाते हैं, सबसे पहले क्या होता है, इवन अब आप कहीं पे कुछ अप्लाई भी करने जाते हैं किसी चीज़ के लिए भी, तो स्टिल किसी टेस्ट के लिए भी तो एक फ़ीस होती है। लेकिन दराज ने बड़ी ज़बरदस्त चीज़ रखी है कि इसके अंदर कोई फ़ी नहीं है रजिस्ट्रेशन की, ठीक है। बहुत सारे लोग स्कैम भी कर रहे हैं आजकल, स्टूडेंट्स हैं जो करना चाहते हैं वो इन स्कैमर्स का जो है ना वो विक्टिम भी बनते हैं कि हम आपको दराज पे स्टोर स्टैब्लिश कर देते हैं, इतने हज़ार लेंगे आपसे। अच्छा। बंदा कहता है ठीक है यार ये मुझे सर्विस दे रहा है। बहुत सिंपल प्रोसेस है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल एज मेकिंग अ टी, कप ऑफ टी, ठीक है। तो आप अभी अगर लॉग इन करते हैं दराज की वेबसाइट पे तो आप रजिस्टर एज अ सेलर होते हैं, अपनी क्रीडेंशियल्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादातर क्योंकि स्टूडेंट्स हैं, एज बिजनेस कम्युनिटी यहाँ पे नहीं है हमारे पास, तो बच्चों के लिए बड़ा आसान होता है कि वो अपने आईडी कार्ड्स जो है ना उसकी इन्फॉर्मेशन और अपने बैंक की, ठीक है, और अपने जो उनका मोबाइल नंबर है, ठीक है, ये 3 चीज़ें इन एडिशन टू दैट आपके जो वेयर हाउस की या आपके बिजनेस की, बेशक वो आपका घर भी है, उनके एड्रेसेस आपने देने होते हैं, ठीक है। 2 से 3 दिन लग जाते हैं दराज को वेरिफिकेशन करने में, और विद इन 3 डेज़ आपका अकाउंट जो है, मोस्टली इन मोस्ट केसेस विद इन 3 to 10 डेज आपका अकाउंट जो है वो एक्सेप्ट हो जाता है एंड यू कैन सेल प्रोडक्ट्स, ठीक है, दराज के ऊपर। यहाँ पे एक और चीज़ है कि जो आप प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, ठीक है, 2 केस हो सकते हैं, या तो आप प्रोडक्ट बनाते हो, ठीक है, आपका अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, अपनी कंपनी और अपना ट्रेडमार्क है, तो यू विल रजिस्टर योरसेल्फ एज अ बिजनेस ऑन दराज। अगर आप ट्रेडर हो, आप किसी और से चीज़ें मंगवाते हो, चाइना से सोर्स कर रहे हो, यूएसए से सोर्स कर रहे हो, या लोकली किसी से आप सोर्स कर रहे हो, तो आप एज अ पर्सन, एज अ इंडिविजुअल रजिस्टर होते हो। तो बिज़नेस की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ज़्यादा है, आपको थोड़े से बिज़नेस के
कुछ डॉक्यूमेंटेशंस देने पड़ते हैं, जिस तरह से आपका टैक्स नंबर है, जिस तरह से अगर पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिस तरह से बिज़नेस की रजिस्ट्रेशन होती है, जी। ठीक है, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन होता है, तो बिज़नेस की थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ जाती है, लेकिन ये बड़े रॉ डॉक्यूमेंट्स हैं, ये कोई ऐसे नहीं है कि किसी तीसरी बॉडी से आपको लेने पड़ते हैं। अगर आपका रजिस्टर्ड बिजनेस है तो ये आपके पास ऑलरेडी होते हैं, ठीक है। और अगर आप एज ए इंडिविजुअल हैं तो आपकी इनकी भी ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट शो देम कि आपने इन्वेंट्री कहाँ से ली है। अगर मैंने चाइना से मंगवाई तो मेरे पास कुछ बिल्स होंगे, अगर मैंने लोकली परचेज की स्टिल मेरे पास एक एविडेंस होगा कि मैंने ABC कॉरपोरेशन से फॉर एग्जांपल लेदर जैकेट्स ली हैं, तो मुझे वो एविडेंस भी दिखाना पड़ता है ताकि मुझे कोई एज अ स्कैमर ना जाने, लोगों को पता हो कि मेरा स्टोर वेरीफाइड है, और दराज के जो स्टैटिस्टिक्स हैं उधर मेरे क्रेडेंशियल्स जो हैं वो वेरीफाइड होने चाहिए। तो इन सिनेरियोज के थ्रू एज अ इंडिविजुअल दराज पे रजिस्टर होना इज़ वेरी इजी, इसके लिए कोई फीस नहीं है, और आपकी रीच देखें मिलियंस ऑफ कस्टमर्स पे एंड ऑलमोस्ट इन एवरी सिटी इन पाकिस्तान। कल परसों ही मैं एक ऐड देख रहा था जो दराज ने रिसेंटली जो है वो लॉन्च किया है। दे हैव बेसिकली सेंट सम क्लेम्स, कुछ बच्चों ने कुछ प्रोडक्ट्स मंगवाए और उनके क्लेम्स जो है ना वो सही प्रोडक्ट्स जो थे उनके अब क्वालिटी वाइज उनके मार्क के नहीं मिले, तो दराज ने गिलगित बल्तिस्तान पे उन बच्चों को गिफ्ट हैम्पर्स भेजे हैं कि आप इतनी दूर से हमारे कस्टमर हो और आपने हमें रीच किया है और प्रोडक्ट को क्लेम करवाया है। तो उन्होंने एक नहीं बल्कि 3 पैकेजेस एज अ गिफ्ट दिए। दैट इज़ बेसिकली अ स्पॉन्सर्ड मैसेज, बट स्टिल दे आर प्रोपोगेटिंग कि इवन इन गिलगित बल्तिस्तान जो दराज की टीम है दे आर गोइंग टू डिलीवर। सो आपकी रीच बढ़ रही है, थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ कस्टमर्स हैं, ठीक है। 295 सिटीज़ के अंदर आपकी प्रोडक्ट्स जो है वो बिक सकती है, उसका पोटेंशियल है। इट्स अप टू यू कि आप कितना उसको इंटेलिजेंटली लेके आगे चलते हैं। जी बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन है और बहुत सिंपल वर्ड्स में आपने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि दराज पे हम किस तरह से अपना बिजनेस खुद से स्टार्ट कर सकते हैं। टाइम की कमी है, वरना हम मज़ीद आपसे प्रोडक्ट सिलेक्शन पे बात करते हैं। सो कोई फाइनल कोई मैसेज आप देना चाहें हमारे व्यूवर्स को? बिल्कुल, मैसेज जो है व्यूअर्स के लिए और जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए, और ऐसे लोग जो कैन डू एटीट्यूड रखते हैं उनके लिए यही है कि इट्स अ हाई टाइम, ठीक है। पिछले 2 सालों से वी हैव बीन विक्टिमाइज्ड बाय कोविड सिचुएशन, और इस सिचुएशन के अंदर भी आप देखेंगे पाकिस्तान इकोनॉमी हैज़ बीन ग्रोइंग, ठीक है। 3.87 के फिगर्स हमें देखने को मिलते हैं, और एक्सटर्नल बॉडीज़ जो हैं वो पाकिस्तान के इकोनॉमी को जो है ना वो सराह रही हैं। सो इसके अंदर बहुत बड़ा जो है वो फ्लक्स है ई कॉमर्स का, ठीक है, और ई कॉमर्स कम्युनिटी बढ़ रही है। और दराज जो है ये एक जस्ट मार्केट प्लेस नहीं है, ये एक कम्युनिटी है। अब कम्युनिटी कैसे है ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आप एज अ कस्टमर भी हो तो कस्टमर की कम्युनिटी है। वाइब आपने एक मोबाइल ख़रीदा, आपने उसके व्यूज़ दिए, रैंकिंग्स दिए, अब नेक्स्ट टाइम अगर मैं ख़रीदने चाहूँगा तो आपका जो रिव्यू है, आपकी जो रैंकिंग है, वो मेरे लिए एक गाइडेंस है। बिल्कुल, अगर कोई फेक प्रोडक्ट भी दे रहा है तो उसका भी एक सेलर, अगर एक कस्टमर आया तो उसकी हकीकत सामने आ जाएगी। रिव्यूज़ को कोई डिलीट नहीं कर सकता, मैनिपुलेट नहीं कर सकता। सो इस तरह कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता है। तो नंबर 1 कि आपको पता है कि मेरी प्रोडक्ट के रिव्यूज़ मुझे कस्टमर विन करके देंगे, तो इसलिए बंदे कभी भी इस तरह की हरकत नहीं करते कि अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको फेक या क्वालिटी वाइज लो स्टैंडर्ड की इस तरह से, अगर वो इस तरह की हरकत करता है तो विद इन डेज उसको जो है ना वो दराज के सेलर लिस्ट से आउट कर दिया जाता है। सो ये कम्युनिटी है बेसिकली सेलर्स की साइड पे भी कि वो आपको सिखाते हैं और आपको कम्युनिटी का हिस्सा बनाते हैं। बहुत सारे फेसबुक पे ग्रुप्स बन गए हुए हैं जो दराज के सेलर्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स बन गए हुए हैं जो दराज के सेलर्स के हैं, वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और कस्टमर्स की भी कम्युनिटीज़ हैं कि फ़ैशन की कम्युनिटी है तो वहाँ पे ब्लॉगर्स लिख रहे हैं इसके बारे में, ठीक है, वो प्रोडक्ट्स को रेट कर रहे हैं, रेकमेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो दराज लाइफ का एक ऐसा पोर्टल है जहाँ पे बहुत सारी प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ देते हैं डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स, तो आप उनसे भी सीख सकते हो। तो ये एक पूरी एक कंपोज्ड कह लें कि कम्युनिटी बिल्ड हो गई हुई है पाकिस्तान के अंदर। तो सेलर भी जिससे फ़ायदा उठा रहे हैं और कंज्यूमर्स तो बहुत सारे उठा रहे हैं कि वो रिव्यूज़ और रेटिंग्स को पढ़ के वो चूज़ कर सकते हैं कि मुझे प्रोडक्ट ए सेलर से लेनी है या बी सेलर से लेनी है। और नंबर 3 जो सबसे मेरे हिसाब में इंटरेस्टिंग चीज़ है कि दराज यूनिवर्सिटी के तहत आपको पढ़ा रहा है, आपको सिखा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट थ्रू वीडियोज़, थ्रू रिसोर्सेज, लर्निंग मटीरियल कि आप किस तरह से अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकते हो दराज पे एज अ सेलर। सो ये हाई टाइम है बहुत सारी फीमेल्स के लिए भी, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए भी जो कुछ अच्छा इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। और एवरीथिंग टेक टाइम। आप छोटे से शुरू करो, आप ना थाउजेंड्स की प्रोडक्ट्स उठाओ, आप हंड्रेड्स में प्रोडक्ट्स उठाओ, ठीक है, चंद 100 रुपये की, इवन 100 रुपये की प्रोडक्ट लिस्ट करो और उसको लेके आप स्टार्ट करें।
तो इंशाल्लाह इसके अंदर एक और चीज़ ये भी है कि आप अपने एसेट्स को फ्लिप भी कर सकते हैं। ये भी एक मार्केट है जो लोगों को नहीं पता कि मैंने सिर्फ सामान ही बेचना है। नहीं, अगर आप एक प्रोडक्ट बेचने लगे, उस पर आपको अच्छा गेन मिल रहा है, तो आप उस ओवरऑल स्टेब्लिश स्टोर को भी सेल करके उससे 20 टाइम्स इक्विटी गेन कर सकते हो। अच्छा। विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि आपको एक स्टोर स्टैब्लिश हो गया, आपने एक्सपीरियंस ले लिया, ओके ये स्टोर मैं बेचता हूँ, 20 टाइम्स इक्विटी कलेक्ट करता हूँ और फिर मैं नेक्स्ट स्टोर की तरफ आ जाता हूँ। तो ये कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो हमें स्टूडेंट्स को बतानी चाहिए बिल्कुल। और एज अ पाकिस्तानी हमें ई कॉमर्स की तरफ आना चाहिए। थैंक यू सो मच आमिर साहब, इट वाज अ वेरी फ्रूटफुल डिस्कशन। जज़ाकल्लाह। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट एपिसोड में आपसे। थैंक यू सो मच।